सकती, ये बहुत गंभीरता से आप समझने की कोशिश कर लेना, क्योंकि बताया गया है 4 पहर होते हैं जो रात में, ध्यान देना। पहले पहर सब जगह सभी लोग जगते हैं, पहले पहर, दूजे भोगी मान, तीजे पहर चोर ही, चौथे जोगी जग, और जो ना जगह चौथे पहर 4 बजे से 6 बजे तक का समय, जो ना जगह चौथे पहर, करे न गुरुमत जा, मुंह फाड़े सोबत रहे, ताको लगे पाप, ताको लगे पाप। क्या मित्रों ध्यान दिया होगा? इतनी बड़ी उम्र हो गई, आप कितना उस समय सोए होंगे? परमात्मा के समय में मुंह फाड़ करके आप कितना सोए होंगे, कितना समय बर्बाद किया होगा और पाप लग गया। एक छोटा सा पाप लगता है तो हमें कर्म भोगना पड़ता है। कितने पाप लगे होंगे जो हम परमात्मा के समय में सो रहे हैं। अगर जो विद्यार्थी शिक्षार्थी है, शिक्षा को ग्रहण करना चाहता है, वो जग के तो देखे, सुबह रिवीजन करके तो देखे और अपने लक्ष्य को याद करके देखे। मैं तो ये कहता हूँ, जो बच्चा कहता है हमको मास्टर बनना चाहिए, तो एक मोटे कागज पर मोटा मोटा लिखे मास्टर साहब, और जहां वो लेटता है अपने सामने लगाए। जिसको दरोगा बनना जानता है कि हम दरोगा बनेंगे, तो सब इंस्पेक्टर लिखे या दरोगा लिखे। उस दरोगा पर 3-4 बार नजर पड़े। जो कहता है हम डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर लिखे, जो कहता है हम इंजीनियर बनेंगे तो वो करे, जो कहता है हम संत बनेंगे तो वो अपने संत लिखे। उसको दिन में 2-3 बार देखे और सवेरे 4 बजे से 6 बजे के बीच जरूर देखे और दिमाग में लाए हमको तो यही बनना है। देखिए, महाभारत की बात है, अर्जुन और ये 5 लोग खड़े थे। उनके गुरु ने कहा कि सबके हाथ में कमान है, जो सामने कौवा बैठा है इसकी आंख में तीर मारना है। सभी लोगों ने अपना धनुष बाण संताना और कहा रुक जाओ। क्रमशः सबसे पूछा कि कौवा को तुम देख रहे हो, मैंने आंख में तीर मारने को कहा, तो कौवा को आप क्या देख रहे हैं? तो सबने कहा हाँ महाराज, कौवा हमें दिखाता है, कहा मत चलाइए गोली। अर्जुन से पूछा तुम बताओ, कहा गुरुदेव आपने आंख में तीर लगाने को कहा, हमें सिर्फ आंख दिखाती है और हमें इस कौवा का कुछ नहीं दिखाता। कहा ठीक है बेटा, मत चलाओ गोली, तुम पार हो गए, तुम पास हो गए। अगर उस लक्ष्य को पाना है तो सिर्फ वही दिखाई दे, दाएं बाएं की बात को सब छोड़ दीजिएगा, अपने लक्ष्य को समझने की कोशिश करिए, आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। अगर केवल ये हो कि लोग कहें ये बच्चा पढ़ता, देखिए कुछ बच्चे पढ़ते हैं, 100 में लगभग 60% माता पिता पढ़ाते हैं बच्चा के कैसे शादी हो जाए, इसके लिए जहां शादी हो गई पढ़ाई बंद। 10% पढ़ते हैं कि हमको बिल्कुल सिलेक्ट होना है, सिलेक्ट होना है, वो सिलेक्ट होते हैं। और जो 10% बचे वो कहते हैं अगर हो गए तो ठीक और नहीं हो गए तो ठीक, वो दोनों तरफ है। तो मित्रों अपने लक्ष्य को पाना है, एक निशाना रखिएगा, फिर वहीं पर आ जाइए। ये तो मैंने आपकी काम की बात बताई। कबीर ने भी कहा है साधु होना चाहिए तो पक्का हुई के खेल, कच्ची सरसों पेड़ के खरी भयाना तेर। साधु के मतलब रंगे होंगे कपड़े की बात नहीं है, साधुता आपके अंदर। आप जो हैं जो भी काम करते हैं उसमें आपको निपुण होना चाहिए, उसमें आपको होशियार होना चाहिए। जो भी आप काम करते हैं, जिस तरह से कच्ची सरसों को पेरने से न तेल होगा न खरी होगी, ठीक उसी तरह से आप न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे घर। तो इसलिए बहुत गंभीरता से बात को समझना है, आप वहीं पहुंच जाए कि भाई परमात्मा कहाँ है, वो हम अपने घर को कैसे जाने। देखो मित्रों, मैंने कई एक बार बताया है 7 लोग नीचे हैं, पृथ्वी के नीचे 7 लोग हैं, पृथ्वी के ऊपर 7 लोग हैं। कौन कौन? तल, अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, ये नीचे है। ऊपर कहाँ है? शतलोक सबसे ऊपर है, निजलोक है, अगमलोक है, सुरलोक है और
अलग लोग है।